सलमान पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के एक बहुत ही सीनियर एक्टर हैं मोहम्मद अहमद। यस। उनके साथ एक बंदे ने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की है, उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा बिहेव किया है, जिसका फाइनली आकर उन्होंने अपनी वीडियो में बताया है कि मुझसे 20 साल छोटा था जिसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की। और आज की वीडियो में मैं आपको उस बंदे का नाम भी बता दूंगी कि वो बंदा कौन हो सकता है। उन्होंने छुपाया था। शैमून अब्बासी भी सामने आते हैं और उसके बाद फैसल कुरैशी भी सामने आते हैं, लेकिन किसी भी बंदे ने उसका नाम रिवील नहीं किया। लेकिन जितनी भी मेरी रिसर्च थी उसमें एक बंदे का नाम सामने आया, उसके आज मैं आपको पूरी डिटेल्स भी बताऊंगी। सर मोहम्मद अहमद के बारे में मैंने बल्कि एक वीडियो भी बनाई थी जहाँ पर मैंने टॉप 5 सीनियर एक्टर्स को रखा था। एंड यू गाइज विल बी शॉक्ड कि मैंने उस लिस्ट में आई गेस नंबर फर्स्ट पे मोहम्मद अहमद को रखा था, बिकॉज ही इज़ एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। और मेरे ख्याल से एक सीनियर पर्सन की, सीनियर फादर की, या फिर जिस तरह के हमें रोल्स रिक्वायर्ड होते हैं एक एल्डर पर्सन से, उसकी जो एक्टिंग है वो इनसे बेहतरीन कोई और फ़िलहाल आज के दौर में नहीं कर सकता। तो इसलिए ये हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। और मुझे लिटरली बड़ा दुख हुआ है कि उनके साथ किसी ने बदतमीज़ी की और इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी की है। तो वो कौन है एग्जैक्टली ये तो आप ज़रूर बताएं, बल्कि जो पूरी स्टोरी है वुड लव टू नो। बट बिफोर दैट हियर इज़ द लेटेस्ट बोल्ड कपल एपिसोड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड स्पेशली इस तरह की बहुत सारी गॉसिप्स होती हैं इस चैनल के ऊपर, तो आपने हमारे चैनल को लाइक भी लाजमी करना। सो गाइस, अहमद साहब के साथ बदतमीजी किस शख्स ने की थी, कौन एक्टर था वो एक्चुअली में, ये आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन इस वीडियो को पहले आपने एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि ये इस वाक़ये से पहले हमने बनाई थी जब तक ये बंदा रिवील नहीं हुआ। PK Luxus. We don't sell crap. अच्छा अनुमान, सबसे पहले आप ये इंटरव्यू देखें। वो साहब आए और उन्होंने एक एक्ट्रेस थी जो गर्मी चूंकि बहुत है तो सब वो पोर्टेबल फैन अपने हाथ में रखते हैं छोटा, उन्होंने उनसे वो लिया साहबजादे ने और मेरे सर पे आके उसको हेयर ड्रायर की तरह इस्तेमाल कर और चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं देखिए मैं इनका हेयर स्टाइल बना रहा हूँ। आपने बात थप्पड़ नहीं होगी मारा उनको? नहीं, क्योंकि फिर मैं उन्हीं के लेवल पे आ जाता ना। एक ही बात नुमान ठीक है, लेदर बैग पर चढ़ाना, और उन्होंने एज फिगर भी उसकी बता दी कि वो मुझसे 40 साल छोटा है। ठीक है, उसके साथ ही यहाँ पर जो ये बात करते हैं ना कि वो मुझे कहता है कि इन्हें तो एक्टिंग ही नहीं आती, ये तो हर ड्रामे में एक जैसी एक्टिंग करते हैं, आपने इन्हें क्यों कास्ट कर लिया। डायरेक्टर से उस बंदे ने ये तक भी बात की है। मोहम्मद अहमद की अगर एज 69 है तो दैट मीन्स उसके अंदर से 40 हम कम करें तो 29 बचती है। 29 बचती है। तो 29 की एज के अंदर हमारे पास कौन कौन से एक्टर आते हैं और ये किनके साथ आजकल काम कर रहे हैं? आपने इस पे कोई वर्किंग वगैरह की है अपनी? जी मैंने बिल्कुल वर्किंग की है। इन्होंने पास्ट कुछ ड्रामास जो हैं वो यंग एक्टर्स के साथ शूट किए हैं और उन यंग एक्टर्स में बहुत सारे नाम आते हैं। और वन बाय वन हम लोग उन सब नामों को डिस्कस करेंगे। और जिस तरह के देखें ना, ये जो भी रोल पकड़ते हैं या जिस भी रोल को ये एक्ट करते हैं, प्ले करते हैं, इनकी अपनी रिफ्लेक्शन भी उसमें जाहिर होती है। और उसके बाद सेट के बाद इनके बिहाइंड द सीन क्या सामने आते हैं या इंटरव्यूज़ में इनकी बॉडी लैंग्वेज क्या रहती है, उसके अकॉर्डिंग आज हम लोग अपना बताएंगे कि ये पर्सन हो सकता है जिन्होंने उनके साथ बदतमीजी की हो। परफेक्ट, मेक सेंस। एक्टिंग पर बात तो बात करना, लेकिन आपको पता है ना कि ये जो सर अहमद हैं उनके हेड पे थोड़े से बाल कम हैं, जो कि उनकी एज की वजह से वो 70 साल के होने वाले हैं। तो ये बंदा यहाँ तक करता है कि वो ड्रायर पकड़कर उनको ह्यूमिलेट करता है कि भाई मैं आपका हेयर स्टाइल बना रहा हूँ, मैं आपकी स्टाइलिंग करना चाह रहा हूँ, तो इतना टीज करना। तो यहाँ पर एंकर मोहम्मद अहमद से पूछे कि भाई सर आपने उसके मुंह पे थप्पड़ रखकर क्यों नहीं मारा, तो ये बताते हैं कि भाई एक दफा मेरी बहस हो गई थी हीरा मानी के साथ कुछ अर्सा पहले, जब से मैंने उसके साथ फिर ड्रामास करना बंद कर दिए, तो हमारी आपस में बहस हो गई थी। तो सेट पर बड़ा तमाशा बना, बड़ी वो हेडलाइंस बनी कि भाई मोहम्मद अहमद ने उसको इतने बुरे तरीके से झिड़क दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो तब से तो भाई मैं बाज आ गया हूँ, मैं इस तरह की कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ना चाहता। अच्छा, वैसे बाय द वे रीज, मैं अगर इसको इस एंगल से देखूं तो एक्टर्स वैसे काफ़ी जॉली होते हैं, तो मे बी वो लाइक फ़नी कर रहा हो, क्योंकि मोहम्मद अहमद ने एक दो ड्रामे ऐसे भी किए जो ज़रा कॉमेडी टाइप है, फ़नी टाइप, जिसमें हम तुम आपने देखा था ड्रामा, और एक दो और भी ड्रामे उनके ऐसे पास्ट में गुजरे हैं। तो मे बी उसका कोई वैसा कोई मकसद ना हो, जो भी वो एक्टर है वो जस्ट फ़न कर रहा हो वैसे ही, जैसे मतलब क्योंकि एक्टर्स के अंदर ना मतलब ये चीज़ है थोड़ा सा कि वो काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं, वो कोई इस तरह से कंजर्वेटिव नहीं होते। तो जो बात आप कह रही हैं कि वो ड्रायर लेकर लगा हुआ था, मे बी वो फन में कर रहा हो, तो आप फिर अगर वो एक्टिंग पर बात करना कि आपने इनको कास्ट क्यों कर लिया, इनको तो एक्टिंग ही नहीं आती, नहीं ये चीज। और फिर ठीक है वो सीनियर है, उन्होंने अगर लेदर बैग पकड़ा हुआ है तो आप उसको क्यों मजाक बना रहे हो।
मजाक नुमान कई तरह के होते हैं। कुछ ऐसे सीनियर्स होते हैं हमारे जिनको ये ना बेहुदा मजाक अच्छे नहीं लग रहे होते। हाँ। खास तौर पे ये जो आजकल की जनरेशन है उन्हें तो इनकी हर हरकतें बुरी लग रही होती है। हाँ। तो ये फिर वो चाहते हैं कि भाई हमारा थोड़ा सा जो वो रोब है, जो हमारी पर्सनैलिटी है, जो हमारी एज है, उसका वो सेट पर कायम रहे। और आपकी एक्टिंग पर आकर सवाल उठा देना, एक वो बंदा जो अभी खुद जिसको 4 ड्रामे नहीं सही से मिले और वो आकर आपकी इतने बरसों की एक्टिंग पर सवाल उठाए, गुस्सा आता है आपको। हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। ड्रामे के अंदर कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो दैट इज़ समथिंग एल्स। वहाँ पर अगर उस कैरेक्टर की नीड है उस स्क्रिप्ट की, तो वहाँ पर तो चलो ठीक है आप फ़न कर सकते हो, बट रियलिटी में हर इंसान की एक अपनी पर्सनैलिटी होती है, तो आई थिंक उसको अवॉइड करना चाहिए था। अवॉइड करना चाहिए। अच्छा नुमान, उन लोगों की लिस्ट पर आने से पहले कि कौन कौन सा वो मेल एक्टर इसमें शामिल हो सकता है, हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि किस किस ने इस पर आवाज़ उठाई है। इसमें शमून अब्बासी आते हैं, वो भी एक सीनियर एक्टर हैं, वो भी उस पर अक्सर जो है ना अपने ड्रामाज वगैरह करते रहते हैं। तो वो यहाँ पर बात करते हैं कि सर जी आप नाम लें, हमें उस शख्स का पता लग गया है, हम चाहते हैं कि आप ही उसका नाम बोलें, इससे पहले जो है ना मीडिया वो उस बंदे तक पहुँच जाए, उसका करियर डुबा दें। यहाँ पर हम उसका करियर नहीं डुबाना चाहते, हम ये नहीं करना चाहते, बट उसको आकर आपसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ये मामला रिजॉल्व कर लेना चाहिए। यहीं पर जो है फैसल कुरैशी की भी एक स्टोरी सामने आती है जहाँ पर वो कहते हैं कि भाई सर जी आप नाम बोलें, शाम तक उसको सेट करना है ना, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना हमारी जिम्मेदारी है। और भी बहुत सारे लोग इस पर आवाज़ उठाते हैं कि नहीं आपके साथ गलत हुआ, आपको उसका नाम छुपाना नहीं चाहिए। और मेरे ख्याल से ये एक अच्छे तरीके से उसका नाम छुपा रहे हैं ताकि उसके कल करियर पर कोई बात ना, या फिर जो सारा मॉब है उसको जाकर वो नेगेटिव कमेंट्स ना करे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि या तो आपको ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट करनी चाहिए ही नहीं थी, लेकिन अगर आपने की है, आप माशाल्लाह बड़े सीनियर हैं, तो फिर आपको नाम भी साथ ही बता देना चाहिए था, क्योंकि ये तो फिर क्यूरियोसिटी फैलनी थी कि अच्छा वो कौन है। कुछ हिंट्स भी आपने दिए हैं कि वो 20 साल आपसे छोटे हैं और वी कैन ईज़िली फिगर आउट कि आपने किन ड्रामास के अंदर काम किया अभी रिसेंट पास्ट में, और उसमें वो कौन कौन से एक्टर हो सकते हैं। तो आई गेस सीरीज़ ने उसके ऊपर कोई लिस्ट बनाई होगी जी। तो वो कौन कौन से ड्रामे, क्योंकि मोहम्मद अहमद नो डाउट एक बड़े टैलेंटेड एक्टर हैं, बट देखा जाए तो और भी बहुत सारे दूसरे एक्टर भी हैं सीनियर, तो मोरलेस एक आधा 2 ड्रामे ही मिलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप, और उनके अंदर से फ़िल्टर आउट करना आई थिंक इट्स क्वाइट ईजी फॉर अस। बिल्कुल नुमान, इसमें मेरे पास 5 नाम हैं जिन 5 एक्टर्स के बारे में ना अभी हम लोग फिगर आउट कर लेते हैं कि कौन होगा, और ऑडियंस ने भी साथ साथ हमें कमेंट सेक्शन में बता देना है कि आपके अकॉर्डिंग कौन हो सकता है। जो नाम बताएंगे वो हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना, तो हम आपको सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बताएंगे। तो जो सबसे पहले मेरा जिस पर शक जाता है उसका नाम है वहाज अली। सुन मेरे दिल करके, सुन दिल मेरा, है ना, इस करके इनका ड्रामा था। हाँ। लास्ट ईयर उनका 2 साल पहले ड्रामा आया था, उसमें इन दोनों का काफी सीन भी था, ठीक है, आपस में इन लोगों के काफी स्टार्टिंग के एपिसोड्स में इन दोनों की अच्छी केमिस्ट्री दिखाई हुई थी। वहाँ पर भी दिखाया गया था कि जो मोहम्मद अहमद है उसको वो शराब पीने पे काफी रोकते टोकते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं। तो पहला बंदा तो वो ड्रामास के अकॉर्डिंग मेरे जहन में वहाज अली आते हैं। तो नुमान पहले तो नंबर पे तो मुझे जो समझ आते हैं ना वो वहाज अली हैं, क्योंकि उनके साथ इनका ड्रामा आया था, उस बेस पर मैं कह रही हूँ। उसके बाद जो है ना वो समर जाफरी। अब आप कहेंगे कि समर जाफरी जुड़वा में नहीं था, ठीक है, और जो उन्होंने बाकी दूसरे तीसरे ड्रामे किए उसमें समर जाफरी नहीं था, तो समर जाफरी का नाम कैसे आया? तो अभी लास्ट ईयर 2025 में इन्होंने एक मिनी सीरीज़ की थी समर जाफरी ने, और मोहम्मद अहमद साहब ने एक मिनी सीरीज़ की थी जिसका नाम था गुफ्तगू। उस पर इनका ये सारा आपस में बहुत ज़्यादा रोल था और वहाँ पर समर जाफरी भी मौजूद थे। तो इस वजह से समर जाफरी का 2nd नंबर पर नाम आता है मेरे जहन में, और 3rd नंबर पर नाम आता है, और 3rd नंबर पर नुमान जिसका इंसान का नाम मेरे जहन में आता है ना वो है मोहसन अब्बास हैदरी। अच्छा, ठीक है, उसके साथ इन्होंने अभी रमज़ान गुजरे आज से 5-6 महीने पहले एक ड्रामा किया था दिखावा की सीरीज चलती है, आपको पता है हर रोज़ एक नया एपिसोड होता है। उसमें एक एपिसोड था झूठ के नाम पर, जिसमें ये उसके फादर बने होते हैं, साथ ये होते हैं, ठीक है ना, तो इन दोनों का आपस में काफ़ी रोल था। तो एक ये इन्होंने साथ ड्रामा किया। उसके बाद अदनान रजा मीर, अहद रजा मीर के जो भाई हैं, अदनान रजा मीर, वो जुड़वा ड्रामा जो था ऐना आसिफ का, उसमें थे, जिसमें ऐना आसिफ का दादा का ये रोल प्ले कर रहे थे या नाना का रोल प्ले कर रहे थे। तो अदनान रजा मीर का काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन देखा गया था उनके साथ, तो एक ड्रामा वो जहन में आता है। और जो अभी लेटेस्ट ड्रामा चल रहा है डॉक्टर बहू, तो डॉक्टर बहू में आप लोगों को शुजा याद है कि शुजा सर जो हैं वो भी रोल प्ले कर रहे हैं।
और साथ में मोहम्मद अहमद साहब भी हैं, तो ये भी बंदा 5वें नंबर पे मेरे जहन में आता है कि ये भी हो सकता है जिसकी तरफ उनका पॉइंट हो। अच्छा नुमान, 5 लोगों के नाम मैंने अकॉर्डिंग टू ड्रामाज आपको बता दिए हैं, आपके अकॉर्डिंग वो कौन सा पर्सन हो सकता है, या 1 बाय 1 आप डिस्कस करना चाहेंगे? अच्छा, इसमें सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूं, आपने जो फर्स्ट ऑप्शन दी थी वहाज अली की, वहाज से तो मतलब जितना मैंने पाकिस्तानी ड्रामास पे कोई 9-10 साल तो मुझे हो गया, मैं रिव्यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे ऑलमोस्ट सबकी ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा सबकी पर्सनालिटीज़ का पता ही है जिनके आपने नाम लिए हैं। अगर मैं वहाज की बात करूँ तो वहाज इज़ अ वेरी सेंसिबल पर्सन, और उससे एटलीस्ट आई कांट एक्सपेक्ट कि वो कोई इस तरह की हरकत कर सकता है। और वैसे भी जो एज गैप बताया गया है, लाइक ये 70 के हैं, और वो जो है वहाज वो 40 प्लस का है या 40 के अराउंड है मेरे ख्याल से, तो वो 30 इयर्स का गैप बनता है। तो उस हवाले से वहाज को तो आप बड़े इजीली लिस्ट से बाहर निकाल दो, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी ही ऐसी नहीं है कि वो किसी को डिसरिस्पेक्ट करे। आई मीन दैट इज़ व्हाट आई फील, जितना मैंने उसको ऑब्जर्व किया है। ठीक है, उसके बाद जो आपने नेक्स्ट आपने जो बंदा बोला उसका क्या नाम था? मोहम्मद अहमद, वो मोहसिन अब्बास हैदर। मोहसिन अब्बास हैदर नो डाउट एक बड़ी वाइब्रेंट पर्सनालिटी है, वो थोड़ा सा आउटस्पोकन भी है, और उसके ड्रामास के अंदर कैरेक्टर भी वैसे होते हैं, बट जिसे कहते हैं ना मुंह फट इंसान, हाँ, वो उस टाइप का लगता है। बट स्टिल ही इज़ अ वेरी सेंसिबल ऑन द सेम पॉइंट। और एज भी, और एज की अगर बात करें तो वो भी आई थिंक 37-38 का है, उसका भी वहाँ से शायद 1-2 साल छोटा होगा, क्योंकि हमारे पास ना एक बड़ा ज़बरदस्त हिंट है अबाउट दी एज, जो उन्होंने बताया कि मेरे से 40 साल छोटा होगा। 20 साल, 20 नहीं 40 हाँ, साल, 40 साल, 40 साल। ठीक है, फिर उसके बाद अगला आपने बंदा बताया समर जाफरी। समर जाफरी इज़ टू यंग फॉर दैट एज गैप। और वैसे भी ना उसका अगर करैक्टर देखा जाए तो वो कुछ पूकी टाइप है, मतलब कि शरारती है, बट ना बहुत ज्यादा शाय भी हो सकता है उनसे, और वैसे कुछ उस टाइप की उसको देख के फील आती है। समर जाफरी को देखकर नहीं लगता कि उसने कोई ऐसी बदतमीज़ी की होगी, क्योंकि वो भी एक तो अभी आप कह लें कि कल तक तो वो बच्चों वाले रोल कर रहा था, अब जाकर वो थोड़ा जवान हुआ है, और एक 70 ईयर ओल्ड पर्सन को आई डोंट थिंक सो कि उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि वो इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करे या वो कोई भी ऐसी बात करे। अच्छा नुमान, बाकी जी बोल रहे हैं। बाकी 2 की तरफ जाने से पहले हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ ऑडियंस को बता दें, वो ये है कि हम लोगों उन्होंने जो करैक्टरिस्टिक्स बताए थे ना कि वो बंदे मेन लीड कर रहे थे, ठीक है, 40 इयर्स का गैप था, और अभी रिसेंट उसके साथ ड्रामास चल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये लिस्ट निकाली है। बिल्कुल, और कुछ इंसान की अपनी भी प्रेडिक्शन होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इतने टाइम से ड्रामास के ऊपर एनालिसिस दे रहा हूँ, तो एक आपको ना पता चल जाता है एक्टर और एक्ट्रेसेस से एक वाइब आ जाती है कि अच्छा कि कौन कैसा होगा। ठीक है, अगला जो बंदा है वो अहद रज़ा मीर का जो भाई है, क्या नाम? अदनान रज़ा मीर। अगेन अ वेरी डिसेंट पर्सनैलिटी, आई कांट एक्सपेक्ट कि वो कोई ऐसी बदतमीज़ी करेगा, और वो बड़ा मध्यम सा आदमी है। ठीक है ना, उसके ड्रामास के अंदर भी रोल वैसे होते हैं, क्योंकि एक ऐसी चीज़ होती है जो आपकी ना पर्सनालिटी से रिफ्लेक्ट कर रही होती है कि अच्छा आप क्या ऑन अ वर्स्ट केस कर सकते हो। और वैसे भी ही इज़ नॉट दैट एक्टिव इन ड्रामा इंडस्ट्री, और कोई बहुत ज़्यादा उसके ड्रामे नहीं हैं, तो ना ही वो कोई ऐसा प्राउडी फील होता है, क्योंकि उसका भाई ऑलरेडी बड़ा इस्टेब्लिश रहा है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में, तो उसको तो कोई ख़ास इतनी एफर्ट भी नहीं करनी पड़ी होगी, मैं अगर सही बताऊँ आपको। तो आप ये देखिए, सो ये है भाई फाइनली वो बंदा, ये है नाम इसका क्या जी? फहद शेख नाम है इस बंदे और का, इन्होंने और ये एक स्टोरी लगाई है 1 घंटा पहले, जहाँ पे इन्होंने सारी वो डिटेल बताई है, और बेसिकली वो वीडियो भी मंजरे आम पे आ गई है, जिसमें वो हेयर ड्रायर के साथ उनके साथ मजाक कर अच्छा वो ड्रायर मार रहा है, मुझे सेट कर, वो ड्रायर मार रहा है। अच्छा सर आपको साइड पार्टिंग चाहिए? नहीं ये अच्छी सही, बीच की मांग, बीच की काफी बड़ी मांग है, चराई कुट्टो है यार, ये भी बुखारी क्या कहा, पंजाबी है वो, हम सब एक हैं, मैं कह रहा हूं सेट कर दे आपके खिलाफ, और मेरे सर पे आके उसको हेयर ड्रायर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, चिल्ला के बता रहे हैं देखिए मैं इनका हेयर स्टाइल बना रहा हूँ। ऐसी छोटी छोटी बातों का आपने इशू बना दिया। कर रहे हैं और वैसे वहाँ पे ये भी हंस ही रहे हैं। हंस रहे हैं, मैं भी वही नोटिस कर रहा था कि अहमद साहब भी वहाँ पर कोई इतना सीरियस नहीं है, उन्होंने इतना कोई हार्ड रिएक्शन नहीं दिया, तो ये अब क्या सीन है ये तो अब वही बेहतर बता सकते हैं। शुजा लग रहा था जिसका आगे जाकर आप लोग सुन लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये है भैया वो बंदा। हमने कहा कि हम अपनी ऑडियंस को एक करेक्ट न्यूज़ देते हैं, तो अभी हमारे सामने एक नई अपडेट आई थी, तो सोचा कि साथ में इसको भी ऐड करें। सो जो बंदा है उसका नाम है फहद शेख। अगर इस सारी लिस्ट के अंदर किसी पे मेरा सबसे ज़्यादा डाउट जाता ना तो वो ये शुजा ही है।
और शुजा के लिए मैं ये इसलिए रिमार्क्स दे रहा हूँ क्योंकि शुजा इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन जो मुझे लगता है कि जिसने शायद बड़ी नीचे से बड़ी स्ट्रगल करके ऊपर आया हुआ है। और उसने, आपको याद होगा वो एक रिश्ता करवा लो वाली रील जो कि जैन थे, उसमें ये रेडी के ऊपर बैठा हुआ था, मतलब नॉट इवन अ मेन कैरेक्टर बल्कि उसकी रील का एक सब कैरेक्टर था, ठीक है। फिर एक इंसान जो बड़ी एफर्ट्स कर करके आता है, फिर मुझे ऐसा लगता है कि किसी पॉइंट पर जब ये कहीं पर अपना ऑडिशन दे रहा होगा तो जो मोहम्मद अहमद हैं उन्होंने शायद थोड़ा सा इस पे हार्श बिहेवियर रखा होगा। एग्जैक्टली आपको कैसे पता? ऐसा हुआ है? मैं आपको बताती हूँ, ऐसा हुआ है। और वो क्या हुआ है, मोहम्मद अहमद ने अपनी एक वीडियो में बताया था। वो कहते हैं कि जब ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ एक ड्रामे में अपीयर हुआ था ना, नाम नहीं लिया था बट उन्होंने एक बंदे के बारे में बात की थी, ठीक है, इसी सारे सिनेरियो से रिलेटेड, कि जब वो फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था तो मैंने उसे कहा था डायरेक्टर को जाके कि ये आपने मेरे साथ किसको रख लिया, तो उसने कहा था कि मोहम्मद अहमद साहब इसकी एक्टिंग अच्छी है, आप इसके साथ काम करें। तो जब मैंने उसके साथ काम किया तो बाद में मैंने उसको अप्रिशिएट किया कि बेटा आपकी वाकई में एक्टिंग अच्छी है, आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, कहते। लेकिन उसके बाद अब उसने आकर मुझे ये बात भी लगाई कि आपको तो एक्टिंग ही नहीं आती सर, आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं? बस ऐसे ही है ना, कुछ लोग होते हैं अपनी ईगो पे बहुत ज़्यादा चीज़ ले लेते हैं। अगर आप शुजा की एक्टिंग भी देखो तो वो बड़ी वाइब्रेंट और कल तक तो बड़ा कनिंग रोल करता आ रहा था और स्टिल वो करता वैसे ही है। तो अब कहने का ये है कि ये ही बंदा जो है ना वो हिट लिस्ट पे आ रहा है और आई थिंक के इसको खुद से ही कैमरे के सामने आके अपना नाम भी बता देना चाहिए और अपॉलॉजी भी कर लेनी चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर हमें इस तरह से क्यों लग रहा है उसके 2 पॉइंट्स और मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कि अभी इस साल जो भी मेन जो ड्रामा चल रहा है वो डॉक्टर बहू ही चल रहा है, जिसमें शुजा को और मोहम्मद अहमद साहब को देखा गया है, पहली बात। और दूसरी बात यह कि अपने इंटरव्यू में ये चीज़ भी मेंशन करते हैं कि शुक्र है कि उसका और मेरा सीन डायरेक्टली इतने नहीं थे, इनडायरेक्टली सीन था, जिसमें हमें एक ही टाइम पे एक सेट पर मौजूद उस टाइम पर होना पड़ा। लेकिन अगर हम लोग ये शुजा की बात करें तो इनका इनडायरेक्टली सिर्फ ये निकाह वाला सीन था। पर इन दोनों का इंटरेक्शन आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हो रहा है इनडायरेक्टली तौर पर। तो ये वही सीन है जिसकी वजह से हमारा जो शक है वो शुजा पर जा रहा है। और यहाँ पे शमून अब्बासी ये भी कहते हैं कि उसके डिफरेंट सेट से डिफरेंट तरह की जो है ना चीज़ें सामने आई हैं। बहुत सारे लोग उससे और भी नाराज़ हैं, इसी तरह की शिकायत करते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस बिहेवियर है। तो अगर ड्रामास के अकॉर्डिंग और हम लोग देखें कि ऑफ सेट इसकी एक वाला आप क्लिप देखें जहाँ पे स्क्रिप्ट को पकड़ के बिला वजह का मजाक बना रहा है, तो हम लोग इस बंदे को ये देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस पर्सन है और इस पर इस वजह से हमारा शक जाता है। आई थिंक मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं एक्टर और एक्ट्रेस दोनों में जो बहुत ओवर होते हैं। जैसे आपने देखा ना अलीज़ा को भी थोड़ा सा पंप किया इंडस्ट्री ने, तो उसने अपने आप को क्या समझना शुरू कर दिया, अपनी असलियत दिखा दी। हाँ, तो वही जो बात हमेशा हम करते हैं कि इंसान के पास अगर पैसा और फेम थोड़ा सा आ जाए ना तो वो एम्पलीफाई करता है जो उसकी एक्चुअल पर्सनैलिटी होती है। तो शुजा की भी जो एक्चुअल पर्सनैलिटी है वो सामने आ रही है और बाकी भी जिन जिन लोगों, और मेरे ख्याल से इंडस्ट्री के अंदर ना बहुत ज़्यादा नहीं, जितना मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने लाइव जाकर चीज़ें देखी हैं, जो लोगों में उठा बैठा हूँ, मैंने इसमें ये देखा है कि इसमें जो जितना डाउन है ना वो उतना सक्सेसफुल है, ठीक है। स्पेशली इन द बिगिनिंग ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है, स्पेशली इन योर फर्स्ट 10 ईयर्स, ठीक है। वहाँ पर आपने तो अपनी पर्सनालिटी को बिल्कुल डाउन टू अर्थ रखना। ये जितनी भी आप एक्टर्स देख रहे हैं जिनको बार बार कास्ट किया जा रहा है, या एक्टर देख रहे हैं, इनके अंदर ये चीज़ है, इनको बहुत अच्छे से पता है कि रिस्पेक्ट कैसे देने हैं। ये कभी भी इस चीज़ को कैश नहीं करते कि हम बहुत फेमस हो चुके हैं तो हमें ये प्रोटोकॉल, वो प्रोटोकॉल खुद दे दें तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये खुद से शोखे नहीं होते। और जो जो शोखा हुआ है इस इंडस्ट्री में हमने देखा है, उसको लात मार के निकाल दिया भाई, क्योंकि सीधी सी बात है, ये ऐसी फील्ड है, इसके अंदर लोगों की, एक्टर्स की, या ना लोग लाइन बनाकर वेट कर रहे होते हैं कि हमारा नंबर कब आए। तो टैलेंट की कमी नहीं है, इन लोगों को लगता है कि बस जो हम कर सकते हैं वो बस हम ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। बहुत लोग कर सकते हैं, ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी की बात होती है कि वो आपको मिल गई है, किसी और को मिल नहीं रही फिलहाल, ठीक है। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस टॉपिक। वी बिलीव के जो भी शख्स है, स्टिल हम इसमें लास्ट में यही कहेंगे कि हम ये कोई फाइनल नहीं कह रहे कि यही हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और इन 4-5 में से भी हो सकता है कोई ना हो, या इनके अलावा कोई और हो। हाँ, ये मोहम्मद अहमद ही बताएंगे भाई कि वो कौन था। लेकिन हमारी जो प्रेडिक्शन थी, हमारा जो एनालिसिस था, वो हमने आप लोगों के सामने रख दिया है। और आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि आप लोग भी ऑब्वियसली पाकिस्तानी ड्रामे देख रहे होंगे, तो आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इसके साथ भी ना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय।